दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीफू का अपडेट है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023। तो दो भर्तियों के कुछ जो अभ्यर्थी होल्ड रख दिए गए थे उनका लिस्ट अंतिम जो चयन सूची है वो जारी किया है सीफू ने। क्या कुछ अपडेट है आप लोग को बताते हैं। और दोस्तों जिस तरीके से सीफू की दो लिस्टें जारी की गई हैं होल्ड रखे अभ्यर्थियों में, अगर इसको आप लोग देखेंगे सुनेंगे तो आप लोग खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या इतना धीमा जो परिणाम है वो जारी करा जा सकता है। क्या कुछ है बताता हूँ आप लोग को। सबसे पहले दोस्तों सहायक रेडियोग्राफर टीएसपी एंड नॉन टीएसपी अंतिम चयन सूची। ठीक है साथियों, यानी कि सहायक रेडियोग्राफर के जो विभिन्न कारणों से होल्ड अभ्यर्थी रखे गए थे, क्या रखे गए थे, होल्ड अभ्यर्थी। इसमें बताया गया है इन्होंने 131 अभ्यर्थी होल्ड करे गए थे। कितने करे गए थे? 131। अब उसमें से इन्होंने 3 लोगों का परिणाम जारी किया है। और कब से कब तक की बात है ये? 11 जून को फाइनल लिस्ट आई थी, उस टाइम पे होल्ड रखा था। कितने को? 11 जून। 11 जुलाई और 11 अगस्त में से महज 4 दिन कम है, यानी कि पिछले 56 दिनों में कितने? 56 डेज में। और सीफू ने 131 में से 3 अभ्यर्थियों के डेटा चेक किए, यानी कि 3 अभ्यर्थी इनकी जांच में इनका जो कुछ भी था प्रोसीजर उसमें सही पाए गए और इनका जो लिस्ट है ये जारी किया गया। 3 अभ्यर्थी, ध्यान रखें, 131 में से 3, कितना 0.0% के अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया, यानी कि 56 दिन में सिर्फ 3 अभ्यर्थियों का डेटा आज को क्लियर किया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन वाचक चीज़ है अपने आप में। अब इन्होंने बताया कि भाई इनकी जो पद स्थापन है वो यहाँ पर जल्द करा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलग से इसके आदेश प्राप्त करे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा अपडेट है साथियों, वो देख सकते हैं। उससे पहले आप लोग ये लिस्ट देख लो, क्या था ये कारण। ठीक है, एक स्पोर्ट्स का इन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल स्पोर्ट्स, और ये 2 इनके SC ST के थे, कुछ के इनका इशू होगा, वो इनका क्लियर इन्होंने किया है। एक स्पोर्ट्स के इन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, नईम अहमद सामना, ठीक है, सम्मा, ये आप लोग देखें। ठीक है, ये इन्होंने क्लियर किया है। अब अगला देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग देखें लैब टेक्नीशियन का। अब लैब टेक्नीशियन के जो कुल अभ्यर्थी उस रिजल्ट में फाइनल लिस्ट में होल्ड थे 103। अब यहाँ 103 में से केवल 4 का परिणाम जारी किया है, यानी इनको 4 लोगों की जांच वगैरह की होगी, जो कुछ सही पाया गया या जो कुछ भी है। 56 दिनों में यहाँ पर 4 लोग, यानी कि कुल मिलाकर के 2 महीने के दौरान 7 अभ्यर्थियों का यहाँ पर डेटा वगैरह जो कुछ भी था ना वो यहाँ पर चेक किया है और फिर इनकी लिस्ट यहाँ पर इन्होंने जारी की है। ठीक है, ये आप लोग देखें, इनको 15 बोनस अंक मिले थे तो इनका कोई इशू था, अब इनका सही पाया गया तो इनका लिस्ट में नाम आ गया। बाकी ये 3 अभ्यर्थी ST के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें आगे जो होल्ड अभ्यर्थी थे उसमें से ये लिस्ट जारी की है। अब कितना धीमा काम है साथियों, खुद ही आप अंदाज़ा लगा लो। 131 में से करा जा रहे हैं 3, 103 में से करे जा रहे हैं 4 की लिस्ट। अब देख लो इस अंदाजे से कितना समय ये लोग लगाने वाले हैं। हालांकि कई बार क्या होता है कि इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इतना धीमा तो कम से कम नहीं चलना चाहिए सीफू को। इश्यूज भले ही बहुत बड़े हों, बहुत ज़्यादा हों, लेकिन इतना धीमे नहीं कि 2-2 महीने में आप लोग 7-7 लोगों के रिजल्ट सिर्फ जारी करोगे। लगभग 250 कैंडिडेट्स में से 131 वो जोड़ लो, 103 ये जोड़ लो, यार 240 होते हैं। अब 240 में से आप लोग रिजल्ट जारी कितने का कर रहे हो? 4, 3, 7 लोगों का कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना पूरी तरीके से। भाई इतना धीमा कैसे कर सकते हो आप लोग? जांच बढ़ाइए, कुछ भी करिए, लेकिन रिजल्ट्स को जारी करिए जो होल्ड रखे थे उनको। ठीक है, फिर तो होल्ड रखने का मतलब नहीं है। जब इतने दिन आप लोगों को लगाने हैं तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये है दोस्तों कि पूरी सीफू की जो प्रणाली है काम करने की वो लगातार विवादित रही है। मैं लगातार बोलता रहा हूँ सीफू की कार्य प्रणाली के बारे में कि सीफू लगातार देरी करता है। 56 दिनों के अंदर 7 अभ्यर्थियों के परिणाम को इन्होंने जारी किया चेक वेक करके, कितना दुर्भाग्यपूर्ण अपने आप में। खैर दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपडेट्स टेलीग्राम पर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।